आपने अमेरिका की डेथ वैली के बारे में तो जरूर सुना होगा कि वहाँ मौजूद पत्थर खुद ब खुद चलते हैं, मगर फ्रोजन बबल लेक के आगे ये कुछ भी नहीं है, जहाँ बर्फ में आग तक लग जाती है। ये और ऐसे बहुत से मिस्टीरियस नेचुरल फिनोमिनास के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में, जिन्हें एक्सप्लेन करते करते साइंटिस्ट को सालों का अरसा लग गया, और इनमें से कुछ को तो साइंस अभी तक प्रूव नहीं कर पाई। नंबर 1, फ्रोजन बबल लेक। कनाडा में वाकई ये लेक खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। 28 किलोमीटर तक फैली ये लेक सर्दियों में पूरी फ्रीज हो जाती है, मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस लेक के फ्रीज होते ही इसमें राउंड शेप के बबल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, मगर हकीकत में इससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर इन बबल्स के करीब थोड़ी सी भी आग जलाई जाए तो ये पूरी लेक ब्लास्ट भी हो सकती है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी खूबसूरत लेक इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है। तो रिसर्चर्स का मानना है कि इस लेक में नजर आने वाले ये बबल्स मीथेन गैस से बने हुए होते हैं। ये गैस लेक में मौजूद पुराने पौधों की वजह से बनती है, जो कि सर्दियों में लेक के जमने के साथ ही फ्रीज हो जाती है और बबल्स की शेप में आ जाते हैं, जिनके करीब अगर आग को ले जाया जाए तो ये फौरन से आग को पकड़ लेंगे और यूं पूरी लेक में मीथेन गैस की वजह से ब्लास्ट भी हो सकता है। नंबर 2, सेलिंग स्टोन्स। अमेरिका में मौजूद डेथ वैली में एक बहुत ही अजीब फिनोमिना नोटिस किया गया, और वो ये था कि इस जगह पर भारी भारी पत्थरों के ऐसे निशान बने हुए थे, जिन्हें देखने पर यूं महसूस होता है कि जैसे इन पत्थरों को किसी ने एक जगह से दूसरी जगह घसीटा हो। मगर हकीकत में कहानी कुछ और ही है, क्योंकि सवाल ये था कि आखिर ऐसी सुनसान जगह पर कोई इन पत्थरों को क्यों घसीटेगा, और वो भी जबकि घसीटने वाले के पैरों के निशान भी न हो। ये वाकया लोगों के लिए इतना मिस्टीरियस था कि लोगों ने इस वैली के बारे में अजीबो गरीब किस्म की कहानियां बनाना शुरू कर दी कि इस वैली में सुपर नेचुरल चीजों का राज है। इन तमाम बातों के बाद रिसर्चर्स ने इस जगह पर रिसर्च शुरू कर दी और फिर अनाउंसमेंट की गई कि इन्होंने इस फिनोमेना की असल वजह जान ली है। जी हाँ, 2001 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाले इस रिचर्ड नामी साइंसदान ने डेथ वैली में कुछ भारी पत्थर रखकर इन पर रिसर्च की। रिचर्ड का कहना था कि इस फिनोमिना की वजह वहां सर्दियों में होने वाली बारिश है। जी हाँ, इनका कहना था कि सर्दियों के मौसम में यहाँ होने वाली बारिश की वजह से इन मैदानों में पानी खड़ा हो जाता है, जबकि रात को इस पानी के ऊपर बर्फ की एक तह जम जाती है, जो कि पानी के ऊपर ही तैरती रहती है। इस दौरान तेज हवाओं की वजह से तैरती हुई बर्फ अपने साथ पत्थरों को भी मूव करती रहती है, और जैसे ही गर्मियों में इस जगह का पानी इवेपोरेट होता है तो फिर कुछ ऐसा मंजर देखने को मिलता है। नंबर 3, चाइना नेशनल पार्क। चाइना में मौजूद ये पार्क अपने कलरफुल पहाड़ों की वजह से काफी मशहूर है। ये पहाड़ मुख्तलिफ रंगों के होने के बायस बहुत खूबसूरत लगते हैं और देखने में ऐसा लगता है कि जैसे इनको किसी ने पेंट किया हो, मगर हकीकत में ये पहाड़ बिल्कुल नेचुरल है। रिसर्चर्स का मानना है कि इन पहाड़ों के ऐसे कलर्स की वजह पहाड़ों में मौजूद मुख्तलिफ मिनरल्स का आपस में रिएक्शन भी हो सकता है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये रिएक्शन तो दुनिया के और भी बहुत से पहाड़ों में हो रहा है, मगर मुख्तलिफ कलर्स की फॉर्मेशन सिर्फ इन्हीं पहाड़ों में क्यों होती है, और आज तक साइंस इस बात का जवाब देने से कासिर है। नंबर 4, जॉइंट क्रिएचर। अमेरिका में जेम्स नामी किसान जब अपने फार्म में खुदाई कर रहा था तो इसने खुदाई के दौरान बहुत अजीब चीज देखी, जिसे देखते ही जेम्स ने खुदाई का काम रोक दिया और इस मिस्टीरियस चीज को देखने के लिए जमीन को मजीद खोदा गया, जिसके लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। होते होते आखिरकार वो मिस्टीरियस चीज नमूदार हो ही गई, और वो मिस्टीरियस चीज क्या थी? एक बहुत बड़े क्रिएचर का स्कल। जेम्स ने ये देखते ही अथॉरिटीज को फौरन से इस इंसिडेंट के बारे में बताया। जब इसको लेबोरेटरी भेजा गया तो रिसर्चर्स ने बताया कि ये स्कल किसी बहुत बड़े जानवर का है और जो अब इस जमीन पर एग्जिस्ट नहीं करता। रिसर्चर्स का मानना था कि इस क्रिएचर को वोली मैमथ कहा जाता था। मजीद तहकीक करने पर पता चला कि ये जानवर ठंडे इलाके में पाए जाते थे, मगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये क्रिएचर एक्सटिंक्ट हो गए। नंबर 5, मिस्टीरियस पैटर्न्स। 1930 में एक कमर्शियल जहाज पीरू के ऊपर से गुजर रहा था तो इस वक्त पायलट ने जमीन पर अजीबो गरीब किस्म के पैटर्न्स देखे। ये पैटर्न्स 200 मील्स के एरिया पर फैले हुए थे और इनमें से कुछ पैटर्न्स तो फुटबॉल फील्ड जितने बड़े हैं। लोगों का मानना है कि ये निशान एलियंस ने बनाए हैं, क्योंकि इतने बड़े एरिया पर इतनी सफाई से पैटर्न्स बनाना किसी इंसान का काम नहीं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इनमें से अक्सर पैटर्न्स 2500 साल पुराने हैं। काफी राइटर्स ने अपनी किताबों में भी इन पैटर्न्स की एक्सप्लेनेशन देते हुए लिखा, ये साइट्स जहां आज ये पैटर्न्स हैं, पहले वक्तों में ये जगह यूएफओ की लैंडिंग साइट्स हुआ करती थी। बहरहाल
जो भी हो, ये बात अब एक मिस्ट्री से ज्यादा कुछ और नहीं कि आखिर ये पैटर्न्स किसने बनाए हैं और इनको बनाने के पीछे आखिर क्या रीजन है। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो तक अल्लाह हाफिज।